हरिद्वार की चंडी घाट पर 4 नवंबर से गंगा उत्सव शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत ये आयोजन लगातार 8वीं साल हो रहा है। इस साल यह उत्सव गंगा नदी के संरक्षण की दास्तां बयां करेगा। देश की सबसे प्रमुख नदी की सफाई को लेकर खूब कवायदे की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने साल 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण करके उसको स्वच्छ बनाना था। आइए आपको बताते हैं कि नमामि गंगे परियोजना क्या है, गंगा नदी की सफाई का काम कहां तक पहुंचा है और कब तक पूरा होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि नमामि गंगे योजना क्या है। दरअसल केंद्र सरकार ने 10 जुलाई 2014 को संसद में पेश किए बजट में नमामि गंगे परियोजना शुरू करने का ऐलान किया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण कम करने, नदी का संरक्षण और कायाकल्प करना था। इस कार्यक्रम के तहत गंगा नदी की सफाई और पुनरुद्धार के लिए कई काम किए गए। इनमें अपशिष्ट जल उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नदी तट प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण शामिल है। अब बात करते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। सरकार ने 2014 में परियोजना को शुरू करने के बाद तेजी से गंगा नदी की सफाई को लेकर काम शुरू कराया। उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर राज्य में बड़ी संख्या में एसटीपी औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिबंध और नदी के पानी को स्वच्छ करने के लिए काम कराए। योजना के तहत जून 2024 तक 39,080.70 करोड़ रुपए की कुल 467 परियोजनाएं शुरू की गई। इनमें से 292 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। इसके अलावा 52,282 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बिछाने के लिए 32,071 करोड़ रुपए की लागत से 200 सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गई है। आपको बता दें कि परियोजना के तहत औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए 5 साझा प्रवाह शोधन संयंत्रों का निर्माण किया गया है। इसमें जजमाऊ, बंधेर, उन्नाव, मथुरा और गोरखपुर में संयंत्र बनाने का काम शुरू किया गया। इनमें से मथुरा और जजमाऊ में काम पूरा हो चुका है। इन संयंत्रों के तहत गंगा नदी के तट पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि नमामि गंगे परियोजना के तहत जैव विविधता संरक्षण के लिए भी काम किए गए हैं। केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने मछलियों और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए पहल की। भारतीय वन्य जीवन संस्थान और वन विभाग ने डॉल्फिन, आर्ट्स, हिल्सा, कछुए और घड़ियालों के बचाव के लिए काम किए। इस नदी में इनकी आबादी में इजाफा हुआ। आपको बता दें कि गंगा नदी के आसपास वनीकरण को बरकरार रखने के लिए भी नमामि गंगे परियोजना के तहत पहल की गई। इनमें लगभग 347 करोड़ रुपए से 31,494 हेक्टेयर क्षेत्र पर वनीकरण किया गया। आपको बता दें कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पौधारोपण, जन जागरूकता और जैव विविधता की निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश में गंगा कार्यबल बनाया गया। इसके तहत 45,000 गंगा दूत, 2,900 गंगा प्रहरी, 700 गंगा मित्र बनाए गए हैं। 5 राज्यों में गंगा तट के गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।